we are studying on judgments. न्याय के विषय में हम सीख रहे हैं। The first judgment is the judgment of the cross. पहला न्याय हमने देखा क्रूस का न्याय। We have studied that it has already taken place. हमने ये सीखा कि वो पूरा हो चुका है। It is that happened in the past. ये भूतकाल में हो चुका है। The judgment of Satan, the judgment of believers, and the judgment of sin were taken place. और पाप का न्याय और जो है विश्वासियों का न्याय, शैतान का न्याय ये हो गया। Now we are going to study about self-judgment. और खुद का स्वयं का न्याय That's the second one. ये दूसरा है। Judgment on the cross was over. क्रूस का न्याय पूरा हो चुका है। It's a past thing. वो एक भूतकाल में घटी हुई बात है। But self-judgment is what is going on. लेकिन स्वयं का न्याय जो है वो चल रहा है। The Bible very clearly speaks about this. और बाइबल स्पष्ट रूप में इसके बारे में बताता है। A believer's life should be examined by himself. एक विश्वासी के जीवन को उसको खुद ही उसको जांचना होगा। Always the heaven supervises us. और हमेशा जो है स्वर्ग हमारा निरीक्षण करता है। We are under him. हम उसके अधीन हैं। He knows us. वो हमें जानता है। He knows our actions. वो हमारे कार्यों को जानता है। God knows us more than we know us. जितना हम अपने आप को जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमें जानता है। We are born again children of God. हम परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाए हुए बच्चे हैं। The Bible says every believer should judge him or her every moment. और बाइबल कहती है हर समय हर घड़ी एक विश्वासी को अपने आप को जांचना है। Let us turn to the book of 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन। पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Yes. Verse 8 says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. और 8वां वचन कहता है यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और सच्चाई हम में नहीं है। But again it says, if we confess our sins, God is faithful. लेकिन आगे ये लिखता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले और उसे जो है ग्रहण करें तो वो विश्वास योग्य है हमें शुद्ध करने का। And He is faithful then to forgive our sins. वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। When a person can confess his sins, कब एक विश्वासी अपने पापों का अंगीकार कर सकता है? when he knows himself. जब वो अपने आप को जांचता है। When does we or when do we know ourselves? कब हम अपने आप को जांचेंगे? We know ourselves, but we do not self-examination who we are. हम अपने आप को जानते जरूर है लेकिन अपने आप को जो है हम जो है जांचते नहीं है, परखते नहीं है। Self-judgment comes from the knowledge who we are. और स्वयं का न्याय तब आएगा जब हम अपने आप को कौन है हम करके जानेंगे। The word of God says every believer should judge himself so that your sins should be forgiven. और बाइबल कहती है हर एक विश्वासी को अपने आप को जांचना है ताकि आपके पाप क्षमा हो सके। Our plans are not God's plan. हमारी योजना प्रभु की योजना नहीं। Our thoughts are not God's thoughts. हमारी सोच परमेश्वर का सोच नहीं। And also our ways are not God's ways. और हमारा मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं। God doesn't allow us to walk on our path but His path. परमेश्वर हमें अपने मार्ग पे चलने नहीं देता लेकिन उसके मार्ग में चलने के लिए कहता है। Because His way is perfect. क्योंकि उसका मार्ग जो है सिद्ध है। So He calls all believers to come back to Him. और इसीलिए सारे विश्वासियों को अपने पास बुलाता है। Search you
and your thoughts and your actions every moment. हर समय अपनी सोच, अपने विचार और अपने मार्गों को जो है खोजो या परखो। And that is the only way that you can have a relationship with God. और वो एकमात्र रास्ता है जिससे आप परमेश्वर के साथ एक संबंध बना सकते When a हैं। person commits sin, he breaks the relationship with God. जब एक मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर के साथ के संबंध को तोड़ देता है। And then how we can restore the relationship? फिर उस संबंध को फिर कैसे पुनर्निर्माण करें? We have to come back. वापस आना है, We have to come back to the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में फिर आना है। Without restoration, no more fellowship. और जो है पुनर्निर्माण के बिना कोई जो है संगति नहीं है। When we studied about the Holy Spirit, we have studied when we do commit sin, we quench the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के बारे में जब सीख रहे थे, हमने देखा कि जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। So Bible says, come back to Jesus if you commit sin. और बाइबल कहती है यदि आप पाप करते हो तो प्रभु के पास लौट आओ, Because God interferes when a believer commits sin. और जो है जब एक विश्वासी पाप करता है तो परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करता है। He interferes for our good. वो हमारे भलाई के लिए हस्तक्षेप करता He है, wants to restore the relationship. ताकि वो चाहता है कि वो संबंध को वो पूरी तरह से बनाए रखे। Always he is ready to do his part. वो हमेशा अपना भाग करने के लिए तैयार रहता है। And our part is to judge ourselves what are the sins we have committed. हमारा भाग ये है कि हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि कौन से पाप हमारे ऊपर है। The Bible says God chastens us like a father. बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता के समान हम पर ताड़ना लाता है। Let us turn to the book of Hebrew chapter 12. इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय में चलेंगे, 5 to 9 we will read. 5 से 9 पढ़ेंगे। इब्रानी Chapter 12, 5 to 9. 12 का 5 से 9। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तू दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी न होते हैं तुम्हारी नाई हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे? Yes, one more verse. 1 Corinthians 11, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 31. 11:31। 1 कोरिन्थियों 11 का 31। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। 1 कोरिन्थियों 11 का 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Yes, if we would judge ourselves, we would not be judged. अगर हम अपने आप को जांच लेते तो हम उस दंड के भागी नहीं होते। Often pastors read this passage before the Lord's Supper. ज्यादातर पासवान लोग इस अध्याय को या फिर इस संदर्भ को जब प्रभु को देते हैं तब पढ़ते हैं। We would judge ourselves. हम अपने आप को जो है जांचें। We have to judge where we stand. What is our stand in God's presence? परमेश्वर की उपस्थिति में मेरा क्या भाग है, या मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ प्रभु की उपस्थिति में, ये जांचना है। As a believer, where we stand and how we stand to glorify God's name. एक विश्वासी होने के नाते हम कहाँ खड़े रहते हैं या किस प्रकार से खड़े रहते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। Often we are satisfied because we are born again. ज्यादातर हम जो है हाँ नया जन्म पा लिया बस काफी है, संतुष्ट हो जाते We हैं। go to church and we have fellowship, we pray to God, but we do not judge ourselves.
हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या है करके हम अपने आप को जांचते ही नहीं। Self-judgment is mandatory. और खुद का न्याय करना या फिर खुद का स्वयं को जांच कर अपने आप को परखना, ये बहुत ही अनिवार्य है। It cleanses us. वो हमें शुद्ध करता है। Without cleansing, God cannot work in us. हमारे शुद्धिकरण के पहले परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। God is looking for a cleansed heart. परमेश्वर एक शुद्ध हृदय को देखता है। God is holy, परमेश्वर पवित्र है, and we must be holy as God is holy. जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी बनना है। God is perfect. परमेश्वर सिद्ध है, We must be perfect as God is perfect. और जैसे हम परमेश्वर सिद्ध है वैसे हमें भी सिद्ध होना है। Is it possible? क्या हो सकता है? We cannot come to the perfection of God, but as human being, as per the salvation God has given unto us, we can grow up to the head of the Lord Jesus Christ and show our cleanliness in His presence. और हम जो है हमारे पवित्रता में या हमारे शुद्धिकरण में उस परमेश्वर के स्तर पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम जो है उस परमेश्वर के स्तर के पास तक पहुंच सकते हैं। So this is the second thing, self-judgment. तो ये हमारे लिए दूसरी बात है कि स्वयं का न्याय। If we judge ourselves, we would not be judged. अगर हम खुद ही अपने आप को जांचते तो जो है हमारा न्याय नहीं होता या हमारे ऊपर दंड नहीं आता। If you do not judge yourselves and continue your sin, God, your Savior, will come your judge. और जो है यदि आप अपने आप को परखते नहीं, जानते नहीं और उसी में चलते जा रहे हो तो परमेश्वर फिर आपका न्याय कर देगा। So do you want to become your judge or do you want God to become your judge? क्या तुम अपने आप को परखना चाहते हो या परमेश्वर आपको परखे? How terrible is to fall in the hands of God. बहुत ही भयानक है कि हम परमेश्वर के हाथ में गिरे, Our God is a consuming fire. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक धधकती हुई आग है। God loves you, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, but God doesn't love your sin. लेकिन परमेश्वर पाप से प्यार नहीं करता, God doesn't love your defilement. और परमेश्वर आपके दोष को नहीं चाहता। So every moment it is necessary for a believer to test his life. और इसीलिए एक विश्वासी को हर एक बार जो है अपने आप को परखना है। You should avoid the judgment of God. परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आया ऐसा कुछ करना नहीं है, Your judgment was already borne by Him on the cross. क्योंकि आपके ऊपर जो न्याय था उसको परमेश्वर ने क्रूस पे पहले ही उठा लिया। But now a duty is given unto you. लेकिन अभी आपके लिए एक काम दिया गया है। While you are alive, you have to judge your deeds, each and every deed, whether it is perfect, whether it is pleasant, whether it is acceptable by God. और जब आप जीवित हैं तो आपके पास ये कर्तव्य है कि आप जांचे परखे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। If we do not judge ourselves, that path is not perfect. और यदि हम अपने आप को नहीं जानते, नहीं परखते, तो वो सही नहीं है। That will lead to doom. वो आपको जो है विनाश की ओर ले जाएगा, That will end up in sadness and tragedy. और वो जो है दुख में और जो है परेशानी में लाएगा। Many believers have fallen into the trap of Satan because they did not judge themselves at the most appropriate time. और बहुत सारे परमेश्वर के दास जो है या परमेश्वर के लोग शैतान के फंदे में फंस के गिर गए क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपने आप को जांचा नहीं। So whatever advices are written in the Bible, it is for our use. और जो कुछ जो है सलाह इस बाइबल में लिखा है वो हमारे भले के लिए लिखा है। So this is the second one. तो ये दूसरा है। It's not so easy to live as a true Christian, और एक सच्चा मसीह बनकर जीना बहुत आसान नहीं है, but it's not so difficult also. लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। Look at Jesus, focus on Jesus, you can march on. यीशु मसीह पे अपना एकाग्रता लगाओ, आराम से आप चल सकते हो। Always believe and remember that you are a soldier. हमेशा ये याद रखो आप एक योद्धा हो, You are in a duty. आप एक कर्तव्य में हो, On your duty, you have to please your master. और आपके कर्तव्य में आपको आपका मालिक को खुश रखना है। You cannot turn left or right. और जो है दाएं बाएं नहीं घूम सकते। You have to gaze at him. आपका जो सोच, आपका जो नजरिया है
वो उसकी ओर होना है। Looking at Jesus, you can be victorious. यीशु को देखते हुए आप एक विजयी जीवन जी सकते The हैं। very moment Peter took away his eyes from the face of Jesus, he started singing in the ocean. जैसे ही पतरस ने अपनी दृष्टि हटाई यीशु से, वो डूबने लगा। So, as believers, our responsibility is to walk on the path that has already been trodden by Jesus. और एक विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य ये है कि उस पथ चिन्ह पे चले जिसमें यीशु चल चुका है। Self-judgment. अपने आप का न्याय करें। Self-judgment is mandatory. स्वयं का न्याय करना बहुत ही अनिवार्य है। Don't take it as इसे so बहुत ही easy. आसान रूप से मत लो, Take it seriously. उसको गंभीरता से लो। If you don't examine yourselves, you are an easy prey for Satan. अगर आप अपने आप को परखते नहीं, जानते नहीं, आप शैतान के लिए एक आसान सा एक जो है भेंट बन जाते हो, या फिर आसानी से वो आपका जो है आपको ये गिरा सकता है। Take a decision. एक निर्णय ले लो। This is the moment to take a decision. ये समय है कि हम निर्णय लें। God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।